वृष राशि पे आज हम बात करेंगे। वृष राशि के जातकों के लिए आज का वीडियो मैंने बनाया है और वृष राशि में आज हम बात करेंगे 7 टॉपिक पे। यानी पहले तो सूक्ष्म तरीके से संपूर्ण जीवन के बारे में आप लोगों के बात करेंगे, कैसा हो सकता है या इस समय का कैसा आपका जीवन चल रहा है। साथ साथ आपके समस्याओं को भी बताने का प्रयास करेंगे। यानी संपूर्ण वृष राशि पे फलित जो है वो हम करेंगे सूक्ष्म तरीके से। साथ साथ ये भी बताएंगे कि आकाश मंडल में स्थित 9 ग्रह जो है वो आपके जीवन पे किस प्रकार का अपना असर डाल रहे हैं और कौन से ग्रह की आपकी दशा चल रही है। यानी 9 ग्रहों की दशा है अलग अलग, मतलब ये तो हमें पता नहीं है कि आपके जीवन में कौन सी ग्रह चल रही है या कौन से ग्रह की कुंडली में दशा चल रही है। तो अलग अलग 9 ग्रहों के दशा के बारे में फलित भी बताएंगे, इसका क्या कारण है और क्या इशू है और किस प्रकार से आपको इसका फल प्राप्त हो रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करके आप लोग हमको जरूर बताएं कि आपके जीवन में कौन से ग्रह की दशा इस समय चल रही है और हमारा बताया हुआ या हमारे द्वारा फलित किया गया कितना परसेंट या कितना चीज आपके ऊपर मैच हो रही है। अभी तक जो वीडियो मैंने बनाया है हमारे दर्शकों ने बहुत अच्छा रिस्पांस हमको दिया है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद हम अपने सभी दर्शकों का करते हैं। जो लोग नए दर्शक हमारे आए हैं वो हमारे पीछे के वीडियो में जा करके अपने राशि के बारे में हमारे चैनल पे जाकर के पीछे के वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि उनकी कौन सी राशि है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वृष लगन, वृष का स्वामी जो है वो शुक्र है और ये 2 नंबर का लगन बनता है। 2 नंबर का स्वामी शुक्र होता है। आकाश मंडल में शुक्र को 2 राशियां प्राप्त हैं। पहली राशि जो है वो 2 नंबर की है और दूसरी राशि जो है वो 7 नंबर की है, जिसको तुला कहा जाता है। इनके स्वामी वृष यानी वृष और तुला के स्वामी 2 राशियों के वो शुक्र देव हैं, शुक्र ग्रह हैं। अब एक व्यापक रास्ता आपके जीवन में 7 चीजों के बारे में, कौन कौन से चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले तो आप ये जान लीजिए, आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, आपके करियर के बारे में बात करेंगे, आपका वैवाहिक जीवन है और आपका करियर में पैसा है। करियर या सभी लोग नौकरी नहीं कर सकते हैं, अभी कुछ लोगों की शादी ही नहीं हुई होगी, जो वृष लगन में बारे में भी बात करेंगे। ये भी साथ साथ आपको बताएंगे कि वृष लगन में अगर आकाश मंडल में आपके सूर्य ग्रह की दशा है तो वो आपके लिए शत्रु है या मित्र है। ठीक इसी प्रकार 9 ग्रहों के बारे में बात करेंगे। उदाहरण के तौर पे मैंने सूर्य को लिया है, चाहे सूर्य हो, चाहे शनि हो, चाहे शुक्र हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे बुध, चाहे राहु, चाहे केतु, यानी चाहे जो ग्रह हैं, अगर उनकी दशा आपके जीवन में चल रही है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर किस प्रकार का पड़ेगा। साथ साथ आपको ये बताएंगे कि कौन सा ग्रह आपका आपके जीवन में यानी वृष लगन के लिए कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा ग्रह अशुभ है और उनके लाभ क्या है। तो लाभ के बारे में तो आपको वैसे पता लग गया होगा, जो शुभ ग्रह होगा वो अच्छा आपके जीवन में करेगा, लेकिन अगर अशुभ ग्रह की दशा चल रही है तो आपको क्या करेगा, या लाभ भी दे रहा है तो किस प्रकार का लाभ देगा, और अगर अशुभ है तो वो किस प्रकार का अशुभ होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वृष लगन में सबसे पहले तो आप ये जानिए, ऐसा जातक वृष लगन का हो ही नहीं सकता है जो रोमांटिक ना हो। सबसे संपूर्ण और सबसे पहली बात हमारी ये है, वृष लगन के जातक बहुत ही रोमांटिक होते हैं। इनके अंदर काम करने का साहस बहुत ज्यादा होता है। ये बड़े मेहनती होते हैं, बैल की तरह। वैसे बैल का स्वभाव भी माना गया है, बैल इस राशि को रिप्रेजेंट भी कर रहा है।
बैल की तरह ये परिश्रम करने वाले होते हैं लोग। अगर वृष लगन में जातक आलस्य ना करे, थोड़ा सा अपने खान पीन पे भी कंट्रोल रखे, तो वृष लगन का जातक बड़ा ही अच्छा होता है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो ये लोग गाना सुनना इनको ज्यादा पसंद होता है। साथ में मंगल की दूसरी राशि जो होती है वो इनके 7वें घर पे बैठती है, जिसको वृश्चिक राशि कहा गया है। और मंगल की पहली राशि जो है वो मेष होती है, 1 नंबर की राशि मेष होती है। और दूसरी राशि मंगल की 8 नंबर की होती है, जो इनके ठीक 7वें घर में बैठा होता है। अब वैवाहिक जीवन में ये कुंडली चाहे जातक की है या जातिका की है, इससे हमारा कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे के प्रति तत्पर होते हैं। यानी विपरीत लिंगी में इनका ज्यादा लगाव होता है और ज्यादा बिहेवियर रखते हैं। ये वृष लगन वाले एक दूसरे के प्रति चाहत ज्यादा रखते हैं। संपूर्ण छोटा सा एक जो मतलब सूक्ष्म तरीके से जो वैवाहिक जीवन के बारे में है उसके बारे में कह सकता हूँ। हालांकि यहाँ पे अगर मंगल विराजमान होगा लग्न कुंडली में तो मंगली भी कहा जाएगा, लेकिन वो सब बातें हम नहीं करेंगे। हम सूक्ष्म तरीके से आज आपको बता रहे हैं। इस समय आकाश मंडल में इस प्रकार का गोचर वृष लगन वालों के लिए चल रहा है, तो इसका फल किस प्रकार होगा। अब 7वें का मालिक लगन में है, अच्छा माना जाता है। मंगली को इशारा करता है लेकिन अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये जो 8 नंबर की राशि है, ये मंगल यहाँ का जो है वो आज्ञाकारी माना गया है, ये आर्डर लेने वाला कहा जाता है। और ये मंगल जो है मेष राशि का, अगर मंगल यहाँ विराजमान हो जाए मेष राशि में, तो ये मंत्री हो जाएगा, सलाहकार हो जाएगा। और यहाँ पे ये आर्डर लेने वाला हो गया, यानी आज्ञाकारी हो गया, कहना मानने वाला हो गया। तो इसलिए वैवाहिक जीवन इनका अच्छा माना जाता है। अच्छा, इसमें भी महादशा पे, ग्रहों के महादशा के ऊपर कुंडली का जो है फलित वो निर्धारित होता है। अब हम बात कर लेंगे आगे फलित के बारे में, या आगे किसी टॉपिक के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपके कुंडली में कौन सा ग्रह आपका, या कौन सा हाउस, या कौन से हाउस का ग्रह आपका मित्र है और कौन सा शत्रु है। मित्र की बात करें तो 3 नंबर सबसे पहले, 3 नंबर, और यानी दूसरे घर में, 5वें घर में। ये बुध की राशि है, ये परम मित्र माना जाएगा। वहीं पे सूर्य को भी मित्र माना जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रह को एक ही राशि प्राप्त है, ये 5म घर का आपका मालिक है। तो सूर्य भी चौथे घर का आपके मालिक है, सूर्य भी मित्र ही कहलाता है। अब बात करते हैं 8 नंबर में, यहाँ पे धनु विराजमान है। वैसे एक सूत्र मैंने मित्र और शत्रु के बारे में पहले बताया है, लेकिन जो जातक अभी तक हमारे वीडियो को या जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग पीछे जाके देख भी सकते हैं, उनको भी पता हो जाएगा कि उनके जीवन में या उनकी कुंडली में कौन सा ग्रह मित्र है, कौन सा ग्रह शत्रु है। और 8 नंबर में धनु राशि यानी बृहस्पति भी मित्र में आता है। और बृहस्पति की दूसरी राशि जो है जिसको मीन कहा जाता है वो 11 नंबर में है, यानी दूसरा हाउस आपका मित्र है, 5वां मित्र है, 6वां मित्र है, 8वां मित्र है, 5वां हाउस मित्र है, 4था मित्र है, 6वां हाउस नहीं मित्र होता है, 6वां शत्रु होता है। ये राशि को मैंने हाउस बोल दिया, माफ करिएगा। और 8वां हाउस ये भी मित्र में ही आता है। हर हाउस के अलग अलग कार्य होते हैं, वो अलग अलग तरीके से मित्रता और शत्रुता को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन 8वां हाउस सूत्र के हिसाब से मित्र में ही आता है। वो हम बाद में बताएंगे कि इसका क्या फल होगा, किस प्रकार से आपको लाभकारी होगा। साथ में 9वां हाउस भी मित्र माना गया है, यानी 9वां घर जो है वो भी मित्र माना गया है। बुध ग्रह तो मैंने पहले ही बता दिया कि आपके लिए मित्र ही है, क्योंकि बुध की पहली राशि जो 3 नंबर की है जिसको मिथुन कहा जाता है दूसरे घर में है, और दूसरी राशि बुध की जिसको कन्या कहा जाता है वो 5म घर में है। तो दूसरा हाउस और 5वां हाउस ये परम मित्र है वृष लगन
वाले जातकों के लिए। अब 8वें की बात हो गई। 8वें में बृहस्पति की धनु राशि है और 11वें में बृहस्पति के जो है वो मीन राशि है। लेकिन बृहस्पति यहाँ पे मित्र नहीं होगा, सम माना जाएगा, ना मित्र ना शत्रु, क्योंकि एक राशि मित्र ग्रह में है, मित्र हाउस में है और एक राशि शत्रु हाउस में है। शत्रु हाउस आपके जीवन के कुंडली में ये है 3रा हाउस, 6ठा हाउस, 7वां हाउस, 10वां और 11वां हाउस, ये आपके शत्रु हैं, शत्रु घर हैं आपके कुंडली में। शनि की बात कर लेते हैं। शनि की मकर राशि जो 9वें घर में विराजमान है और 10वीं राशि जो आपके कर्म भाव यानी कुंडली लग्न कुंडली से 10वें घर में 11 नंबर की कुंभ राशि है, जहाँ पे शनि महाराज गोचर कर रहे हैं स्वयं। इस समय सूर्य भी यहीं पे गोचर कर रहा है, सूर्य ग्रह भी आकाश मंडल का ये भी गोचर कर रहा है और शनि महाराज पहले से ही गोचर कर रहे हैं। अब देखते हैं तो शनि महाराज इस ग्रह, इस हाउस के लिए, इस लग्न के लिए जो है वो सम में आएंगे, मित्र में नहीं आएंगे, क्योंकि शनि महाराज 10वें के भी मालिक हैं और 9वें के भी मालिक हैं, तो इसलिए ये सम में आएंगे। एक घर आपका अपोजिट है, एक घर आपका पॉजिटिव है। अब बात कर लेते हैं, शनि की हो गई, सूर्य की मैंने बता दिया आपको, बुध का बता दिया, बृहस्पति का बता दिया। मंगल ग्रह के बारे में बात कर लेते हैं। मंगल ग्रह जो है वो एक हाउस उसकी 7वें घर में है और एक हाउस 12वें घर में है। तो 7वां आपका मित्र नहीं है, शत्रु वाले हाउस में आता है 7वां घर, और 12वां घर आपके मित्र में आता है। यानी मंगल भी आपके लिए न शत्रु है न मित्र है, सम ग्रह में आता है। जिस प्रकार बृहस्पति और शनि महाराज सम में आते हैं, उसी प्रकार से ये भी सम ग्रह में मंगल भी आता है। बुध के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं राहु और केतु की। राहु और केतु का आकाश मंडल में कोई भी अस्तित्व नहीं, कोई भी राशि इनको प्राप्त नहीं है, लेकिन राहु आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं, जो आपके लग्न कुंडली से मित्र कहा गया है, मित्र हाउस। और हालांकि ये खर्चे का होता है, लेकिन एक चीज पे ध्यान आपको नहीं देना है, रोगेश भी होता है और चीजों के लिए भी होता है, एक चीजों पे ध्यान नहीं देना है। केतु की अगर बात करें तो ये 6वें घर में है, ये शत्रु में बैठा हुआ है। अब इनके फल के बारे में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हैं और उदाहरण के तौर पे महादशा आपकी कुंडली में जो है वो केतु की चल रही है या राहु की चल रही है या किसी भी ग्रह की चल सकती है, तो केतु को उदाहरण के तौर पे हम आपके जीवन में महादशा मान करके समझाने का प्रयास करते हैं आप लोगों को। केतु की दशा इस समय चल रही है किसी भी जातक या जातिका का, मान लीजिए, और केतु रोगेश घर में बैठा हुआ है। केतु रोगेश घर में बैठा हुआ है। केतु की दृष्टि जो मानी गई है वो बृहस्पति की दृष्टि मानी गई है, बृहस्पति की दृष्टि मानी गई है, और इनका उल्टा चाल भी होता है। राहु और केतु हमेशा वक्र चाल ही चलते हैं, यानी उल्टा चाल ही चलते हैं। तो केतु की 5वीं दृष्टि की बात करते हैं, क्योंकि बृहस्पति को 5, 7 और 9 दृष्टि प्राप्त है। केतु को 5वीं दृष्टि की बात करें तो 1, 2, 3, 4 और 5 यानी आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं। केतु और राहु की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है, यानी कोई भी पापी ग्रह की दृष्टि भी अच्छी नहीं मानी जाती है। ये भी आप लोगों को लगभग सभी लोगों को पता ही है, जो लोग हमारा वीडियो देख लिए हैं। अगर आप लोग नहीं, जो नए दर्शक हैं जिन्होंने नहीं जाना आज तक, तो वो हमारे चैनल पे जाकर के पीछे के वीडियो को देख करके और ग्रहों के दृष्टि के बारे में भी जान सकते हैं। 10वें घर पे 5वीं दृष्टि है और 12वें घर पे 7वीं दृष्टि है केतु की, और 9वीं दृष्टि की बात करें तो आपके दूसरे घर पे, जिसको बैंक कहा गया है। केतु ग्रह की अगर महादशा है, मैंने पहले बताया, तो आपके कर्म क्षेत्र को यानी आपके कैरियर को यहाँ पे ये नुकसान करेगा, लाभ नहीं करेगा। केतु तरफ का कारक होता है। नौकरी में आपको
ज्यादा ही दिक्कत दे देगा नौकरी संबंधी। वहीं पे 12वें घर के आपके खर्चे को भी दिखा रहा है, क्योंकि ये खर्चा का है तो खर्चे को भी दिखा रहा है, खर्चा भी ये करवाएगा। और केतु 7वें राशि यानी आपके लगन में ही तुला राशि में गोचर भी कर रहा है, तो आपको एलर्जी भी हो जाएगा, यानी नाभि से नीचे आपके समस्या भी हो सकती है किसी भी प्रकार के दशा के बारे में। ठीक इसी प्रकार केतु आपका रोगेश भी था। अब एक उदाहरण आपको एक ग्रह के उदाहरण देंगे जो आपका परम मित्र है, यानी आपके जीवन में मित्र ग्रह है और उसकी अगर महादशा चल रही है तो आपको किस प्रकार का फल प्राप्त करेगा। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा ग्रह हमारे जीवन में शत्रु है और कौन सा मित्र है, ये आपको पता ही हो गया। और दशा के बारे में भी बता देंगे। उसके बाद आप लोग अपने जीवन में जन्म कुंडली के देख करके या किसी के द्वारा अपने नजदीक ब्राह्मण को दिखा करके आप अपने जन्म कुंडली की महादशा जान करके और कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि आपके जीवन में कौन से ग्रह की दशा चल रही है, उसका फल या उसका उपाय आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एक मित्र ग्रह की, क्योंकि मैंने शत्रु के बारे में बताया है, मित्र के बारे में नहीं बताया है। अगर मित्र ग्रह की दशा चल रही है आपके जीवन में तो मित्र आपको बताया था कि आपका जो है बुध ये परम मित्र है, क्योंकि दूसरे घर के और पंचम हाउस के दोनों का मालिक है। बुध की दृष्टि इस समय आपके पराक्रम पे जा रही है। चंद्रमा की ये राशि है, हालांकि इसको अच्छा नहीं कहा गया है, लेकिन चंद्रमा बहुत ही ठंडा प्लानिट है, यानी कोई भी ग्रह जो शुभ है अगर वो अशुभ भी होगा तो भी इतना ज्यादा अशुभता नहीं दिखाएगा जो शुभ ग्रह आकाश मंडल में माने गए हैं। बुध की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा की ये राशि है, चंद्रमा के ऊपर जा रही है 7वीं दृष्टि, और बुध 9वें घर में बैठा हुआ है आपके धर्म क्षेत्र में। कार्य को लेकर के, अपने व्यापार को लेकर के, पैसे के बचाने के चक्कर में इस समय आप दौड़ भाग लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं किसी भी, यानी साम दंड भेद चारों चीजों का आप प्रयोग करके, अगर बुध की दशा है तो चारों चीजों का प्रयोग करके आप अपने पैसे को बचाना और अपने करियर को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बुध ग्रह वर्तमान में बता रहा है। हालांकि और ग्रहों का भी दृष्टि है, लेकिन हम केवल बुध के बारे में बात किए हैं। एक ग्रह जो सम है उसके बारे में भी बात करेंगे। सम ग्रह जो है उसके बारे में भी बात करेंगे कि अगर उसकी महादशा है तो आपको किस प्रकार का प्रभाव होगा। यानी धनु बृहस्पति ग्रह को ले लेते हैं, जिसका स्वामी जो है, यहाँ पे मालिक की बात करें तो बृहस्पति 11वें घर में बैठा हुआ है और गोचर में, लग्न कुंडली की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे ये गोचर हमारे पास है, मैंने किसी का लग्न नहीं लगाया है। दूसरी राशि बृहस्पति की 11वें हाउस में है, मीन राशि जो जलीय तत्व का है, और बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति यहीं पे गोचर भी कर रहे हैं 11वें घर में। 8वें घर का मालिक है, क्योंकि बृहस्पति 8वें घर में, बृहस्पति की धनु राशि है तो 8वें घर के ये मालिक हुए और 11वें घर में बैठे हुए हैं अपनी दूसरी राशि में। दृष्टि की बात करें तो यहाँ से बैठ करके ये आपको दृष्टि दे रहे हैं, वो 5, 7, 9 मैंने पहले ही बताया। तो यहाँ से बैठ करके 1, 2, 3, 4 और 5 आपके पराक्रम को देख रहे हैं, आपके पंचम हाउस को देख रहे हैं, 5वें घर को, जहाँ पे आपका सोच है, आपका विवेक है, आपका संतान है, आपका वैवाहिक जीवन है, आपका पढ़ाई है, आपका करियर है, पैसा है, यानी 5वां घर सोच है, आपका दिमाग में या मन की उत्पत्ति है, ये इसको देख रहे हैं 7वीं दृष्टि, और 5वीं दृष्टि से पराक्रम को देख रहे हैं। और 9वीं दृष्टि की बात करें तो 7वें घर को देख रहे हैं। ये 9वीं दृष्टि 7वें घर को देख रहे हैं, यानी आपके पत्नी का घर हुआ या आपके पति का घर हुआ, आपका कार्य क्षेत्र हुआ, पराक्रम हुआ, जहाँ पे चंद्रमा की 4 नंबर की राशि है,
तीसरा हाउस और 5वां घर जो बुध है, जहाँ का मालिक बुध है, उन पर भी दृष्टि बृहस्पति देव की जा रही है। अब बृहस्पति अगर इस समय वर्तमान में बृहस्पति की दशा चल रही है तो बृहस्पति आपके लिए बड़ा ही अशुभ है, क्योंकि अशुभ मतलब शुभ है, सॉरी अशुभ कह दिया गलती से, माफ करिएगा। अशुभ जगह पे बैठ करके ये हाउस जो है वो अशुभ है, लेकिन बृहस्पति फिर भी आपको अच्छा ही फल देने वाला है, क्योंकि तीसरा घर पराक्रम का होता है और बृहस्पति अशुभ होकर कभी किसी का अशुभ करने का प्रयास नहीं करता है और ना ही अशुभ जल्दी करता ही है। हालांकि अष्टम घर में मालिक है, 8वें घर के मालिक हैं, तो आपको आपके मित्रों के द्वारा या बीमा का पैसा, मोटा रकम मिलने का भी योग है, या किसी को कर्ज दे रखे हो तो वो भी पाने का भी चांस है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे किसी नए टॉपिक पे फिर आप लोगों से चर्चा करेंगे। और दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो और हमारा चैनल, हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो हमारे वीडियो को एक बार जरूर लाइक करिए और कमेंट करके हमको बताइए। और हमारे चैनल को जितने भी नए दर्शक देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर ले। आगे उनके भी हो सकता है अगली राशि उनकी पड़ जाए, तो उनके राशि के बारे में भी रिसर्च करके हम जरूर बताएंगे। नमस्कार।